हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था और उससे भी पहले क्लास में मैंने आपको एचसीएफ निकालना बताया था कि कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करके एल्गोरिदम के थ्रू, उसी टेक्निक के थ्रू आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो सीखा आपने। और मैंने एक पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था आपको कि जो प्रमेयिका है अपना, उस प्रमेयिका को यूज़ करके आपको एक क्वेश्चन बताया था मैंने कि जैसे कि ए बी आपको दिया है, बी आपको दिया रहेगा बी क्यू प्लस आर जो होता है अपना, और आर इज़ लेस देन बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन था। इसी कंडीशन पे आपको एक क्वेश्चन कराया था मैंने कि जब ए की ये अपनी संख्या, ये धनात्मक संख्या, इसको धनात्मक मतलब कि धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसको। तो धनात्मक संख्या जो है अपनी, ये धनात्मक संख्या अगर सम है तो 2q के फॉर्म में रहेगी, 2q के रूप में रहेगी। अगर यही संख्या, ये संख्या अपनी विषम है, विषम संख्या है, विषम धनात्मक संख्या है, तो ये 2q + 1 के फॉर्म में रहेगी। हमने ये देखा था, तो मैंने ये बताया था इसी फॉर्म में रीयूज़ करके आपको। ये मैंने बोला था कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा ये आपको दिया रहेगा, ये दोनों, इसमें से जो q के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, जो इसका गुणांक होगा इसके साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा, वो ये अपना b होता है, ये अपना b होता है। मैंने ये बताया था, ये हमेशा आपको दिया रहेगा, b आपको दिया रहेगा। जो भी वेरिएबल आपके साथ एक रहेगा उसके साथ एक मल्टीपल में रहेगा, वो b का ही मान रहेगा, b की ही वैल्यू रहेगी। कभी कभी 2q आपने फॉर्मूले में ये देखा q के फॉर्म में दिया है, ये कोसेंट को q ही दर्शा दिया। कभी कभी ये आपको 2q के फॉर्म में नहीं दे करके 2m के फॉर्म में दे देगा, तो ये m को उस टाइम पे हम कोसेंट ही मानेंगे कि ये कोसेंट के साथ ही मल्टीप्लाई में जो है वो b ही होगा। तो आपको मैंने ये चीज़ बताया था कल, तो ये आप समझे होंगे। आज भी ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगी। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था बस, और आज मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लाया है। और क्वेश्चन को ना लिखना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख करके मैंने रखा है यहाँ पे पेज पर। तो देखिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक एग्जाम्पल 3 है आपके सामने कि एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल दिया वो है क्वेश्चन। बोला है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। और इसी को हिंदी में है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या था आपको पता था? धनात्मक विषम पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर क्या है अपना? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या बोला कि धनात्मक विषम पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है ये भी मैंने बताया था आपको। पूर्णांक होता है, पूर्णांक क्या होते हैं अपने? इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है। इधर -1, -2, -3, -4 ये होता है। और अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करें, धनात्मक ये होते हैं 1 से स्टार्ट होता है। और इसमें भी विषम बोला है, तो विषम कौन कौन से? जो 2 से विभाजित नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? विषम पूर्णांक है। अगर सम पूर्णांक की बात करते तो 2, 4, 6, 8 जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे इसने विषम संख्या की बात की है, विषम पूर्णांक की। तो ये धनात्मक है पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें इस धनात्मक में से आपको विषम निकालना है। 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है? अपने धनात्मक हैं। पहली चीज़ पूर्णांक है। पहली चीज़ देखिए पूर्णांक है। पूर्णांक में से फिर धनात्मक की बात करें, धनात्मक ये है। धनात्मक में से विषम की बात किया तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, ये विषम संख्या है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक। बोला क्या है क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी ये संख्या, ये धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होंगे? 4q + 1। देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे समझिए, आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी रहेगा। फिर 4q + 1 या 4q + 3 के फॉर्म में रहेगी, ये बोला है। 4q + 1 या 4q + 3 के ही फॉर्म में रहेगी। q क्या है यहाँ पे? q एक पूर्णांक है। q एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं, यही पूर्णांक होते हैं ना। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकते हैं। एक काम कीजिए, एक रख के पूर्णांक देखिए। ये क्यू बोल रहा है कि क्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे पूर्णांक, तो क्यू की वैल्यू रख के देखिए। यहाँ पे एक रखा मैंने, यहाँ पे 4 × 1 + 1, 4 एकम 4, 1 5। यही विषम संख्या अपनी 5 है ना, ये 5 है। इसमें 1 की वैल्यू रख के देखिए, क्यू की वैल्यू 1, क्यू का मान 1 रख के देखिए। 4 × 1 + 3, 4 एकम 4, 1 7, 5 और 7 आया ना। ये सब विषम पूर्णांक रहेंगे। तो ऐसा क्या बोल रहा है कि आप अगर इस फॉर्म में रहेगा या फिर इस फॉर्म में रहेगा, यही बोला है।
क्यू की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 जाएगा, 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्यू की वैल्यू मैं 0 की तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएंगे, तो 1 और 3। और जब क्यू की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 और 7, क्यू की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4, फिर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बोलना क्या चाहती हूँ कि ये दोनों फॉर्म में होंगे, यही बोला है। तो देखिए आपको पहले से पता है कि 1 3 5 7 होते हैं, और इस क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 -2 -3 हो सकती है। बट ये क्या है यहाँ पे कि आपको विषम पूर्णांक की बात किया कि धनात्मक विषम पूर्णांक की, तो धनात्मक में ही लेके चलते हैं इसको, लेकिन कुछ भी हो सकती है। अगर पूर्णांक की बात करता तो इधर -1 -2 भी रखते ना, तो इधर की वैल्यू विषम में आ जाती, लेकिन हमें धनात्मक की बात किया है तो धनात्मक वैल्यू रख करके इधर का देख रहे हैं कि विषम आ रहा है कि नहीं है, क्योंकि हम इस रूप में आएगा विषम, विषम इस रूप में आएगा। कोई भी संख्या ए दी है, एक ए दी है, तो ये ए ये है 1, ए 3 है, ए 5 है, इसी ए को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, यही बोल रहा है, इस ए को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, जैसे कि हम प्रमेयिका का यूज़ करते हैं तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर दिया रहता है ना। देखिए ये तो बदल रहा है हर बार आर, लेकिन 4Q चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना। तो एक बार 1 है, एक बार 3 है, आर की वैल्यू इसमें नहीं मानते हैं, सिर्फ बी के साथ जो रहता है सिर्फ बी को मानते हैं। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 4, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 4 मान लेंगे, तो ये 4 अपना कांस्टेंट रहेगा, इसमें हमेशा बी दिया रहेगा, हमें ए निकालना है। हाँ, तो बी की वैल्यू पुट कर करके ए की वैल्यू निकालेंगे कि इसी फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप पहले क्वेश्चन समझें कि नहीं, मुझे ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अच्छे समझा दूँगी, लेकिन उम्मीद है कि मुझे समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को आप सब समझे ना कि क्वेश्चन में क्या बोला है, कि देखिए पहले तो मैं ये दिखाई कि जो इस रूप में होते हैं तो उस रूप को आप जानते हैं कि कौन कौन से विषम पूर्णांक होते हैं, आपको पता है धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होते हैं, उसी को मैंने उसी रूप में दिखाया, उसमें पुट करके भी दिखाया कि वही संख्या आ रही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको वही रूप दिखाना है। तो आप लिखेंगे कैसे कि प्रमेयिका से, हाँ प्रमेयिका से, कौन से प्रमेयिका से, अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पूरा लिखेंगे। प्रमेयिका से क्या दिया है, ए बी क्यू प्लस आर, ये आपको दिया है, और आर दिया है 0 के बराबर या उससे बड़ा, बी से छोटा, ये दिया है। और आपको क्वेश्चन में दिया है 4Q + 1 4Q + 3, ये वाली वैल्यू जो Q के साथ मल्टीप्लाई में है, कोई भी वेरिएबल जो रहेगा यहाँ पे Q की जगह पे 4M + 1 भी दे देगा, तो ये M के साथ जो मल्टीप्लाई में है यही एक वेरिएबल है ना, एक यही ना है चर राशि, मतलब ये वेरिएबल है जो कि बदल सकता है, इसको Q की जगह पे M भी आ सकता है, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो हमेशा B की वैल्यू होगी, वो हमेशा B इस, क्योंकि ये भी यहाँ पे भी वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ ये है ना, तो ये हमेशा B के ही यही होगा, B, ये जो इनके साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा ये B रहेगा। तो ये B आपको दिया है 4, B की वैल्यू क्या दी है 4, पहली चीज़ आपने समझा। अब आपको क्वेश्चन करना है यहाँ से, अब 4 तो दे दिया, हाँ हमें A निकालना है, A निकालने के लिए B पता चल गया, R का मान क्या होगा, R का मान क्या होगा, R क्या है, B से B यहाँ पे है 4, B इसमें रखिए और इधर 0 है, ये देखिए R क्या आ गया, R की वैल्यू क्या आ गई, R का मान 4 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो R का मान क्या आ गया 0 1 2 3, 4 नहीं होगा, 4 के नीचे साइन नहीं लगा इक्वल का, 4 से छोटा ही रहेगा, 0 1 2 3 आ गया, 0 1 2 3 आ गया, तो यह R का मान हो गया। आपने इतना समझा, ये सब स्टेप्स अच्छे से लिखते जाइएगा आप अपनी कॉपी में। मैं तो मिटा रही हूँ। R का मान क्या है 0 1 2 3, R का मान निकल गया। Q का कुछ नहीं निकालना मान, क्योंकि बोला भी है कि इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, तो हमें ये अपना मतलब कि ये नंबर चाहिए और ये नंबर चाहिए, Q तो हमेशा Q के ही फॉर्म में रहेगा, इसको तो नहीं बोलना है ना कि आपको कोई संख्या के फॉर्म में लिखना है, ये तो वेरिएबल ही है, वेरिएबल के फॉर्म में है, तो Q का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। B का मान आपने हर जगह निकाला, और ये R का मान आपने B के थ्रू निकाल लिया, R का मान 0 1 2 3, इसी R को हर बार रख करके और B का मान रख के आप A का मान निकालेंगे, और देखेंगे जब सम संख्या होती है तो क्या ये फॉर्म बन रहा है, विषम संख्या होती है तो ये फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब देखते हैं ना, पहले रखते हैं, ये आपका B का मान आ गया 4, R का मान आ गया 0 1 2 3, तो यदि R की मान 0 रखें तो क्या आता है, A क्या आता है B Q + R दिया है ये,
अब ए का मान निकालते हैं यहाँ से। ए क्या दिया है, बी का मान 4 दिया है, क्यू रखते हैं, आर का मान 0 मैंने बोला 0 रखने को 0, तो क्या आया 4Q आया। ये क्या है, ये अब देखिए अगर ए का मान विषम होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ए ऑड इंटीजर होगा, धनात्मक विषम होगा, ये क्या है, ए का मान 4Q आया, आर का मान 0 रखने पे 4Q आया, ये दो विषम संख्या है कि नहीं है, ये 2 से भाग हो रहा है कि नहीं, 4Q में अगर 2 का भाग दें, ये 2 से भाग देंगे 4Q में, अगर 2 से 2 दूनी 4, 2Q आ जाएगा, 2 से भाग चला गया ना, 2 से भाग चला गया ना, तो मतलब कि ये सम संख्या है अपनी, ये ए का मान इस टाइम पे कितना आ रहा 4Q, तो ये सम है, ये सम है। अगर ये सम है, सम पूर्णांक है ना, ये सम पूर्णांक है, क्योंकि ए का मान धनात्मक सम पूर्णांक आया है इस टाइम पे, विषम पूर्णांक नहीं आया है, धनात्मक सम पूर्णांक आया है, तो ये फॉर्म आ रहा है। हाँ, तो यदि आर का मान 1 रखें, तो यदि आर का मान ए रखें तो ए का मान क्या हो जाएगा, बी का मान 4 है, 4Q प्लस आर का मान 1, बी का मान 4, ये देखिए बी का मान 4, आर का मान 1 रखा। अभी देखिए क्या ये 2 से डिवाइड है, क्या ये 2 से भाग जाएगा, क्या इसका 2 से भाग जाएगा क्या, एक अगर इसके नीचे मैं 4Q प्लस 1 के नीचे 2 से भाग दूँ तो इसका तो 4 से तो भाग जाएगा, लेकिन 1 से भाग नहीं जाएगा ना, दोनों के नीचे ना ये भाग है। अगर 4Q/2 प्लस 1/2 करूँ तो 2 से इसका भाग तो चला जाएगा, लेकिन इसका भाग नहीं जाएगा, तो मतलब टोटल मिला के ये विषम पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, हुआ कि नहीं, ये विषम पूर्णांक हो गया। दूसरी चीज़ देखा आपने, देखिए पहली संख्या ए हमारी विषम पूर्णांक आई, जो कि इस रूप में है, जो कि क्वेश्चन बोला है कि इस रूप में होना चाहिए, तो इस रूप में आ गया। हाँ, ये प्रूफ करना है, ये ऑलरेडी प्रूफ है, पता है, ये आपने फिर से प्रूफ करके दिखाया है कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा है, होता है। यदि मैंने आर का मान 2 रखा, ए का मान क्या आएगा, बी का मान 4 है, क्यू प्लस आर का मान हमने 2 रखा, तो ये आया। इसको 2 से भाग देंगे तो भाग चला जाएगा कि नहीं, देखिए चला जाएगा आराम से, 2 से भाग देंगे तो इसमें भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 से, इधर भी 2 से कट जाएगा, आराम से 2 कट जाएगा। हाँ, तो कट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, तो इसका सम पूर्णांक के टाइम पे ये रूप होगा। बट हमारा क्या पूछा, विषम पूर्णांक पूछा, तो उसका रूप पूछा, ये भी रूप सही है, बट हमें पूछा सिर्फ इसका और विषम का। तो यदि आर का मान 3 हो गया, तो ए का मान क्या आ जाएगा 4Q, बी का मान मैंने रखा 4, 3, ये 2 से कटेगा क्या, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा क्या, ये 2 से विभाजित होगा क्या, नहीं भाग जाएगा, इसका नहीं जाएगा, तो मतलब ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, क्योंकि 2 से पूरा भाग नहीं जा रहा है इसका। अगर ये 2 से विभाजित नहीं है तो विषम पूर्णांक। और हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 4Q प्लस 3, देखिए हमारा क्या क्या आया, देखिए अगर सम है, अगर सम पूछेगा, क्वेश्चन में सम पूछा नहीं है, अगर सम है, देखिए ये सम पूर्णांक है, अगर सम है तो 4Q और 4Q प्लस 2 का फॉर्म रहेगा। 4Q, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बोल देगा, सम पूर्णांक है तो 4Q और 4Q प्लस 2 का फॉर्म होगा, ये भी दोनों सही है, ये लेकिन सम के टाइम पे है सही, सम पूर्णांक का कंडीशन पूछेगा तब। विषम का पूछा है तो 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 3, तो आपने देखा कि विषम पूर्णांक के टाइम पे ये आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला, आपने प्रूव कर दिया, सिर्फ यही क्वेश्चन लिखना और कुछ नहीं लिखना। मैंने यहाँ पे मुंह से बोला है बस कि ये 2 से विभाजित हो रहा है इसलिए सम है, तो ये सम पूर्णांक है, तो ये रूप आ रहा है, ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये विषम है, तो विषम पूर्णांक है, तो ये रूप होगा, ये सम संख्या है, मतलब कि सम पूर्णांक है, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं थ्योरी पार्ट में। सिर्फ सॉल्व करना था, इसको प्रूव देना था, मतलब कुछ ऐसा करना नहीं है आपको कि ये अच्छा ये कंडीशन है तो प्रूव करना है, सिर्फ प्रूव करना है, मतलब ये कंडीशन को ऐसा नहीं कि सॉल्व करके बताना है कि हाँ ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ दिखाना है, सिर्फ ये कि हाँ ये जो क्वेश्चन में बोला है वो सही है और आपने करके दिखाया वो सिर्फ सही ही है, ऐसा कुछ नहीं था, बस प्रूव करना था, जो कि ऑलरेडी चीज़ें प्रूव हैं, सिर्फ इसको प्रूव करना था कि ऐसा होता है, तो आप समझ जाओगे इसमें कुछ है ही नहीं। देखा जाए तो आपको प्रमेयिका का वो आपको पता है ऑलरेडी कि ए किसके बराबर होता है, BQ प्लस आर के, बी हमेशा आपको दिया रहेगा, क्यू वेरिएबल है, उसको कुछ छेड़छाड़ ही नहीं करनी उसके साथ, और क्या लिखा है उसमें कि आर का मान आपको बी से ही पता चल जाएगा, क्योंकि आर का मान बी से छोटा होता है और जीरो से बड़ा होता है, तो आर का मान, और वही आर को पुट कर करके बार बार आर का मान, उसका आर की वैल्यू उसमें पुट कर करके आपको बार बार ए का मान निकालना है, जो कि सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है या पूर्णांक है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा। तो
तो उसको निकाल के बस बता देना और कुछ नहीं करना इसमें। और जैसे सेकंड क्वेश्चन भी है, बोला है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर इसमें भी बोला है कि ऑड इंटीजर क्या होते हैं, आपको पता ही है। ऑड इंटीजर, ये कंडीशन किसके लिए बता रहा है, ऑड इंटीजर के लिए बोल रहा है। ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इस फॉर्म में दिखाना है। अगर विषम संख्या है हमारी a, अगर a हमेशा a ही निकालने को बोलता है, a b q प्लस r है ये, तो ये संख्या अगर सम है तो कोई फॉर्म आएगा, विषम है तो इस फॉर्म में आएगा। विषम है तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 इस फॉर्म में आएगा, ये बोल रहा है। तो इस संख्या को, इस संख्या के विषम होने पे ये आना चाहिए, ये बोल रहा है। तो अब कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ वही रखना है कि अपना क्वेश्चन में दिया है 6q प्लस 1, तो आपको b का मान, यहाँ पे b का मान क्या दिया है, a अपना प्रमेयिका से क्या बोलता है, a b क्यूब प्लस r के इक्वल है, और r किससे छोटा है, b से, और 0 और 0 से बड़ा है, ये कंडीशन दिया है। इसी कंडीशन में देखिए आपको a का मान निकालना है कि a सम है तो ये रूप रहेगा, a विषम है तो ये रूप रहेगा, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा है। तो a का मान आपको निकालना है, तो a में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसमें क्या है कि b का मान, हमेशा b का मान दिया रहता है, तो 6 दिया है, जो भी, ये तो एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, तो q के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा वही b होता है, तो b यहाँ पे क्या है, 6 है। b का मान निकला 6, तो r का मान निकल जाएगा कि नहीं, r का मान 6, b का मान यहाँ 6 रखा, फिर 0 और ये, r का मान क्या है, 0 और 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, मतलब r का मान 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं आ सकता, 6 से छोटा ही रहेगा। 0 से बड़ा और 6 से छोटा, तो ये r के मान आ गए, r के मान 0 1 2 3 4 5 आ गए। हाँ, और क्या आ गया, b का मान 6 आ गया, और बोला है कि इस फॉर्म में इसको आना चाहिए। अगर ये ऑड इंटीजर है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, अगर a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ये रूप आने चाहिए, उसके ये फॉर्म होने चाहिए। तो आप समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन तो मैं समझा दिया, दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब मैं इसको साइड में करती हूँ क्वेश्चन को, अब अच्छे से करते हैं, क्योंकि इसके लिए ना थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इसको इधर करती हूँ। क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। 6q प्लस 1, इस साइड में क्वेश्चन को लिख देती हूँ एक साइड में। देखिए क्या बोला है, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, 3 रूप चाहिए, इसको 3 रूप चाहिए। और क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर a अपना धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ये रूप आने चाहिए इसके, हाँ ये रूप आने चाहिए, 6q प्लस 5 ये आने चाहिए। अगर a अपना धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ये रूप आने चाहिए। इस केस में क्या है, a क्या दिया है यहाँ पे, सॉरी b का मान दिया है, इसमें 6 दिया है। r का हमने मान निकाला 0 1 2 3 4 5, इसी r के मान को रख के इसमें a के मान में bq प्लस r जो अपना दिया है, इसी इक्वेशन में, इसी समीकरण में बार बार r का मान 1 0 1 2 3 4 5 रख के इसको प्रूव करना है कि ये चीज़ सही ही दी गई है। बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस b का मान आपको पता है, r का मान आपको निकाल करके बस आपको लिखना है, सिर्फ r का मान हर बार पुट करके सिर्फ आंसर निकालना है और दिखाना है कि हाँ ये चीज़ आपने जो बोला है, हाँ मैंने प्रूव कर दिया बस। तो क्या लिखेंगे आप कि यदि r का मान, यदि r 0 है तो क्या होगा, हाँ इफ़ वैल्यू ऑफ r इज़ 0, तो फिर क्या होगा, देन a क्या होगा, b का मान, देखिए a क्या है अपना फॉर्म, bq प्लस r, इसे में रखते जाइए। a का मान क्या हो जाएगा, b का मान क्या है 6q प्लस r का मान क्या है 0, तो 6q आया। इस फॉर्म में दिखा क्या, कोई नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ये विषम की बात क्या है, ये क्या हुआ, ये 2 से भाग चला जाएगा, नहीं 2 3 6 होता है, 2 ऊपर 2 से भाग जा रहा है, 2 3 6, तो मतलब 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, मतलब ये सम है, ये सम पूर्णांक है ना, तो सम पूर्णांक की तो बात ही इसने नहीं किया, तो सम पूर्णांक की बात करें, सम पूर्णांक इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में 6q के फॉर्म में
जो है ये 6q का रूप, ये a जब सम संख्या रहेगी, सम पूर्णांक रहेगा तब रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ विषम पूर्णांक के बारे में बात किया। तो सम रहेगा तो ये रहेगा। कभी कोई क्वेश्चन बोल देगा कि सम रहेगा तो सम वाली बात में ये रहेगा। अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए कि धनात्मक सम पूर्णांक है तो 6q ऐसे रहेंगे, तो ये भी कभी कभी पूछ सकता है। तो समझ रहे हैं ना कि 6q के फॉर्म में तब रहेगा जब ये सम पूर्णांक रहेगा। अगर यदि हम r का मान 1 है तो a क्या हो जाएगा, b का मान 6q प्लस r का मान 1, 6q प्लस 1 आया कि नहीं। ये देखिए, अगर 6q प्लस 1 में मैं 2 से भाग दूँ, 2 से 2 यानी 6 से तो कट जाएगा, बट 1 नहीं ना कटेगा, 1 विषम है और 2 का ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसमें जैसे 2 4 6 8 होता तो कट जाता, 2 का ही गुणज होना चाहिए। 1 है, 1 विषम है और ये सम है, ये कटेगा ही नहीं। तो ये ओवरऑल क्या समझ आया कि ये अपना क्या है, ये विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, 2 से भाग नहीं जा रहा है, विषम पूर्णांक है। हाँ, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। हाँ, तो फिर क्या होगा, अब विभाजित नहीं है तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। 6q 1 प्लस 1 अपना 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। अगर a विषम पूर्णांक बताई हूँ मैं अभी, और ये इस फॉर्म में आ रहा है जो कि क्वेश्चन में बोला भी है, तो ये समझ गए आप। यदि r का मान 2 है तो a का मान क्या होगा, b का मान 6 है, q प्लस 2। देखिए ये कट रहा है कि नहीं, दोनों ये पूरा संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। देखिए 6q प्लस 2 के नीचे 2 से भाग देंगे तो ये भी कटेगा, 2 3 6 आएगा, ये भी कटेगा, 1 आएगा, 2 एकम 2, तो ये कट के आ गया ना 2 से। तो मतलब ये सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक है मतलब 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित ये नहीं है ना, नहीं है, ये नहीं है, और ये 2 से विभाजित है, तो ये क्या है, समपूर्णांक है। ये समपूर्णांक के मैं बारे में बात नहीं किया है, लेकिन समपूर्णांक का ये फॉर्म होगा, इस रूप में आएगा। यदि r का मान 3 है तो a का मान क्या हो जाएगा, b का मान 6 है, q r का मान 3। अब देखिए 6q प्लस 3, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 आएगा, 3q आ जाएगा। 3 से कटेगा क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 आता ही नहीं है, 3 नहीं आ रहा, मतलब ये विषम संख्या है तो विषम पूर्णांक हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो ये 2 से विभाजित नहीं है, अगर नहीं है तो ये क्या है, विषम पूर्णांक, जो कि देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है किस किस रूप में आना चाहिए, इस रूप में आना चाहिए, इस रूप में आया हुआ है। यदि यही r का मान 4 हो जाए तो a का मान क्या हो जाएगा, b का मान 6q है प्लस 4, ये 2 से कटेगा कि नहीं, ये भी 2 से कटेगा, 2 3 6, ये भी कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 से विभाजित है। अगर 2 से विभाजित तो ये समपूर्णांक है। समपूर्णांक के बारे में तो बात ही नहीं किया इसने, लेकिन इस रूप में आएगा समपूर्णांक। यदि r का मान 5 है तो a का मान क्या हो जाएगा, b का मान 6q प्लस 5। अब देखिए ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 5 कटेगा क्या, नहीं, 2 के पहाड़े में 5 आता ही नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई है ही नहीं इसमें, 2 का गुणज है ही नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 है, 2 3 6, 5 तो आता ही नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। अगर नहीं है तो ये क्या है, विषम पूर्णांक है। अगर विषम पूर्णांक है तो देखिए आपके क्वेश्चन में इस रूप में बात किया है कि नहीं, देखिए बात किया है इस रूप में, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। अगर ये विषम है, ये विषम पूर्णांक है तो 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। अगर ये विषम पूर्णांक तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। अगर कभी क्वेश्चन में आपके सामने आ गया, सेम क्वेश्चन है कि 6 दिया है, हाँ 6 दिया, लेकिन 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये ना दे करके, ये तीनों ना दे करके ये दे देगा, सॉरी ये 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। तो ये क्वेश्चन में देगा कि ये रूप में होंगे, इस रूप में होंगे, उस रूप में होंगे तो b का मान 6 हो जाएगा, और r का मान क्या देगा, 6 है तो 0 1 2 3 4 5 भी आएंगे। उस टाइम पे भी यही निकलेगा, ये और ये सभी निकलेंगे, पूरे निकलेंगे। लेकिन उस टाइम पे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सम संख्या की बात किया है, सम पूर्णांक की, तो सम पूर्णांक वाले ये हो जाएगा उस टाइम पे। अभी इनकी बात क्या है, अभी इनको दिखाना है, हाँ। और जब विषम की बात करेगा तो ये दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना करना, दोनों केस में यही है। अगर धनात्मक सम पूर्णांक है तो 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 क्वेश्चन में ये रहेगा।
करना सम पूर्णांक के लिए भी यही है, विषम पूर्णांक के लिए यही है, क्योंकि दोनों सम और विषम, ऐसा थोड़ी ना है कि हमें पता है कि 0 पे सम आएगा कि 2 पे सम आएगा या 4 पे सम आएगा, ये हमें नहीं पता। हमें सम और विषम दोनों के लिए कैलकुलेशन वही बैठाना पड़ता है। चाहे तुम विषम के लिए पूछे क्वेश्चन में, चाहे सम के लिए पूछे, पूरे स्टेप्स वही करने पड़ेंगे अपने को। तो इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या बोला। 2 क्वेश्चन मैंने कराया, इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और हैं शायद क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में। उसमें स्क्वायर वैल्यू मतलब कि वर्ग और घन, जो कि क्यूब, तो क्यूब, स्क्वायर, घन, वर्ग, ये सब के थ्रू आपको बताना है। उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे, बहुत इजी है। देखिए आपको ना, अगर आपका ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, अगर ये सब क्या है, विषम क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, और ये जो मैंने ये प्रमेय का आपको लेमा बताया है, ये अगर लेमा अच्छे से क्लियर है, और आर का मान कैसे रखते हैं, आर का कंडीशन क्या दिया हुआ, अगर वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चनों में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट में आप बताइए, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगी। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया उसको दोबारा बता दीजिएगा, मैं इसको ज़रूर क्लियर कर दूँगी फिर से। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। तो अभी क्लास को एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में ऐसे इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और हैं आपके, तो उनको भी मैं करा दूँगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।